नमस्कार, बहुत स्वागत है। नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लुधी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। महिला आरक्षण से जुड़ा बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया, जिसको लेकर देश भर में सियासी घमासान जारी है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस बिल में संशोधन नहीं हो पाया और इसके लिए वे देश की माताओं बहनों से माफी मांगते हैं। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि जब दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है तो उसका खामियाजा नारी शक्ति को उठाना पड़ता है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और सपा जैसे दलों को जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने कहा कि इन दलों ने आधी आबादी के अधिकार छीने हैं और ये नारी शक्ति के अपराधी हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि इस पाप की सजा इन्हें महिलाओं के द्वारा जरूर मिलेगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ये भी साफ कहा है कि संसद में जब यह प्रस्ताव गिरा तो विपक्षी दलों ने जश्न मनाया और मेजें थपथपाईं, जो नारी सम्मान पर चोट को दर्शाता है। देश की महिलाएं सब देख रही हैं। इसके अलावा पीएम ने परिवारवादी राजनीति पर भी निशाना साधते हुए कहा, कुछ दल महिलाओं की बढ़ती भूमिका से डर गए हैं और इसी वजह से उन्होंने इस बल का विरोध किया। भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं बहनों उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन जब कुछ लोगों के लिए दल हित सब कुछ हो जाता है, दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है, तो नारी शक्ति को, देश हित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। इसलिए महिला आरक्षण विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है, इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी।